गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। आत्मनिवासी राम आत्मनिवासी राम दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम। अयोध्यावासी राम अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम। अरण्यवासी राम अरण्यवासी राम दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम। अहल्या उद्धर राम अहल्या उद्धर राम दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम। दशमुख मर्दन राम दशमुख मर्दन राम दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम। जानकी जीवन राम बोल श्यावर रामचंद्र की सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साधना चतुष्टय संपन्न अर्थात एक संपत्ति को ही संपन्न बोलते हैं। संपत्ति जब तक ये नहीं होगा आत्म विचार नहीं हो पाएगा। वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का अर्थ क्या है? गुरुदेव ने बड़ा सुंदर सिंपल कहा है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ए ड्यूटी और एक्शन 100% you are contributing your mind to that particular work, that is वैराग्य फ्रॉम अदर वर्क। क्या होता है, हम लोग
खाना खाते हैं, याद करते कुछ दूसरा, कुछ दूसरा करते हैं, याद करते कुछ खाना। तो इसलिए वो जगलर का एग्जाम्पल, जगलर के पास 4 गेंद होगी, गेंद समझ रहे हो, बॉल, तो वो फेंकता है, जब फेंकता है उसके हाथ में एक ही समय में एक ही रहेगा और बाकी जो 2 है ऊपर रहे। अगर एक हाथ में 2 रह जाएगा तो उसका खेल नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे मन को जगलर रखना है। काम बहुत है, कोई तो स्वामी जी क्या करें, समय कम है, अब भगवान अगर 48 घंटा दे दे तो अच्छा है। उस समय भी वही कंप्लेन देते कि 48 भी नहीं हो रहा है, और जब इतना डबल किया है और एक डबल कर देते, क्या प्रॉब्लम है उनको, उनके पास तो कोई तकलीफ नहीं है, तो ये सब कह देते। तो इसलिए यहां बताते हैं कि एक ही समय में एक ही काम करो, तब उसको वैराग्य कहते हैं। कितना सुंदर है। और जो कर्म कर रहे दूसरा सोचे ना, तभी। और कहते हैं जब ज्ञान प्राप्त करना है उस समय जब मन को हटाओगे नहीं, फिर ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे, तो वैराग्य। और बुद्धि में विवेक होना चाहिए। और ये जो 4 है ना, वैराग्य, विवेक, समाधि, सटक, संपत्ति, ये पहले से ही है, कहीं से पैदा नहीं करना, अपने पास है। अभी जो पहाड़ में जो खान होती है वो कहां से पैदा करते हैं क्या, वो है, जस्ट खोदना और निकालना। खोदने से पहले जानना चाहिए, पहचान है कि इस पहाड़ में यहीं पर हीरे हैं, कोयला है, सोना है, पहचान है। फिर उसके बाद खोदना पड़ता है। आजकल के कोई सिस्टम है, कोई जमीन में पानी है कि नहीं, वो कैसे ऐसे कुछ कर देते हैं। और कोई को कुछ फेंकते हैं, मुझे याद है कोई रस्सी है ऐसे कुछ फेंकते हैं, वो उसमें वो पता चल जाता है वो कहाँ पर रहता है। और पानी, सोचो, उनका एक यंत्र होता है, वो यंत्र फिर निडल में दिखाई देता है, हाँ इस तरफ पानी है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर सब कुछ है, उसको पहचानना और निकालना, ये सुंदर संपत्ति है। तो एक है वैराग्य, सेकंड है विवेक, थर्ड है सम में 6, 5 तक हम लोगों ने कल देखा था, अब आज और एक देखना। 5 क्या क्या है, तो सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, 5 हो गई। अब श्रद्धा के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। निगमाचार्य 8 नंबर में कहते हैं, पढ़ते हैं इसको, निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विस्मृता चित्तेकाग्र्यं तु सल्लक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्। निगम आचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धा। निगम वेद उपनिषद, आचार्य गुरु। तो आचार्य शब्द क्यों बताया ना, बात यह है पहले वो आचार्य आपके जीवन में आते, उनको आप वर्ण कर देते, वो गुरु हो जाते। कितना सुंदर शब्द है। जैसे एग्जाम्पल, किसी स्त्री के लिए विवाह से पहले वो केवल मनुष्य है, नर है, इज ए मैन। जब चयन हो गया, वर्ण हो गया, देन हस्बैंड। स्त्री तो बढ़िया से हो गया, मगर वो जो नर है, मैन था, वो हस्बैंड हो गया। तो ये इंग्लिश का नाम है। क्यों हस्बैंड हो गया ना, उसी दिन से उसकी हंसी बंद हो गई है। हस्बैंड, हस्बैंड, तो जो भी हो, तो अब विवाह से पहले वो साधारण है, मनुष्य है, 5, 6, 10, 8 सब हो सकता है, उसमें से एक चयन होता है। इसी प्रकार जीवन में हम अनेक आचार्य होते हैं, फिर जिसको हम चयन करते हैं वो मेरे गुरु है,
वो गुरु बन जाते हैं। गुरुजी ने सुंदर हिंदी में छोटा सा प्रोवर्ब कहा, साधु सबका, गुरु आपका। साधु जो है वो सबका है, मगर जो गुरु है वो आपके है। तो इसलिए आचार्य। दूसरा है, गुरु भी हमेशा आप पास में नहीं रख सकते हो, गुरु पास में नहीं रहते। तो क्या इसका अर्थ उपदेश बंद कर दें? क्या इसका अर्थ प्रवचन सुनना बंद कर दें? नहीं, किसी आचार्य से सुनो। जो गुरु हैं उनके प्रति आपके गुरु बुद्धि रहेगी, मगर जो आचार्य है वो ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि शास्त्र तो उनसे ही प्राप्त कर, किसी से भी प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं निगम आचार्य। तत्वबोध में वेदांत कहा, इसमें निगम कहा। वेदांत माने उपनिषद, पहले दिन हम लोगों ने देखा। वेदांत गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। आप शब्द को ध्यान रखना। तत्वबोध पहला प्रिलिमिनरी ग्रंथ है, उसमें और इसमें शब्द में क्या क्या फर्क हुआ। वहां वेदांत था और यहाँ निगम है, तो वेदांत मैंने पर्टिकुलर हो गया, कम। अब तत्वबोध से अपरोक्षानुभूति तक साधक जब अनेक पड़ाव में आ चुका है, इसका अर्थ इसी बीच में वो अनेक ग्रंथ पढ़ चुका है, इसी बीच में निगम को, वेद को एक विस्तृत रूप में देख चुका है, वेद की महिमा को जान चुका है। इसलिए आचार्य ने शब्द दे दिया निगम। वो सिर्फ वेदांत में ही नहीं रहेगा, दायरे में नहीं रहेगा, वेदांत के दायरे से ऊपर वेद के दायरे में, वेद के तक भी ऊपर उठ जाएगा, इसलिए निगम। और निगम शब्द के तुरंत बाद है आगम। निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, तुलसीदास जी कहते हैं मंगलाचरण में। निगम आगम, आगम माने तंत्र शास्त्र, शैव शास्त्र, आगम शास्त्र। निगम माने वेद, तो वेद को दक्षिण मार्ग कहते हैं और आगम को वाम मार्ग कहते हैं। जैसे राइट विंग एंड लेफ्ट विंग होता है ना, राजनीति में भी विचार होता है। स्वाधीनता के समय भी दक्षिण पंथी, चरम पंथी, नरम पंथी, चरम पंथी सुना होगा, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। हाँ, लेफ्ट विंग अर्थात जो थोड़ा विपरीत दिशा में जाते हैं, थोड़ा अलग हो जाते हैं, उनको लेफ्टिस्ट कह देते हैं, लेफ्ट विंग है। तो आगम, तो निगम आगम। निगम में भी अभी अगर समझे आगम के, मगर साधक को अब इतना नाना शास्त्र महारण्यम चिंता न करके सिर्फ अपना लक्ष्य वो जानना चाहता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, देखो आपके हाथ पर या शरीर पर कहीं कुछ है, उसको निकालने के लिए जो सुई है वो काफी है। आपने सुई निकाला और कर दिया, मगर ऑपरेशन करने के लिए सुई जरूरत माने काफी नहीं है, फिर जरूरत पड़ता है कितना, आप देखे होंगे वो प्लेट में वो इतना कैंची है, अलग अलग प्रकार के कैंची है, वो इतना चाकू है अलग अलग प्रकार के। तो जो छोटा सा बच्चा है वो पूछेगा डैडी इतना क्या जरूरत है, घर में तो एक ही है, काफी हो जाता है। वो नहीं, उसके अनुसार, शरीर के अनुसार अलग अलग है। इवन कपड़े सिलाने के लिए भी सुई अलग अलग प्रकार का जरूरत पड़ता है। कोट जो टंगा हुआ है उसके लिए वही सुई है, नहीं अलग है, और जो छोटा सा सिल्क है वो अलग है। तो इसी प्रकार अपने लिए अपना ज्यादा शास्त्र जरूरत नहीं, समझ गए हो गया, मगर बताने के लिए बहुत शास्त्र जरूरत है, पढ़ोगे जानोगे तभी। तो निगम क्लियर। आचार्य, आचार्य शब्द से जो साधु है, ज्ञानी है, जो आचरण करते, आचुनोति ते आचर, जो आचरण करते, आचार्यवान पुरुष वेद। तो ये जो आचार्य है उनके निगम आचार्य वाक्येषु, वाक्य में भक्ति शब्द देखना, वहां पर क्या था, वेदांत गुरु वाक्येषु श्रद्धा, विश्वास, एक शब्द विश्वास। विश्वास जैसे एक लाइटर शब्द है, हर चीज में विश्वास है। हम विश्वास नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, जीवन में जी नहीं सकते।
जैसे अभी किसी आप टैक्सी में बैठते हो तो विश्वास करते हो कि ड्राइवर पहुंचा देगा। होटल में जाते हो, खाना खाते हो, विश्वास करते हो कि हाँ वो जो खाना दे रहा है जहर नहीं दे रहा है। फ्लाइट में जब बैठते हैं विश्वास करते हैं कि ये पायलट ठीक से पहुंचा देगा। भारत हो या कहीं पर भी पायलट को इतना चेक होता है कि ये 3 घंटा के बीच में कोई शराब तो नहीं पिया है, चेक होता है। क्योंकि पायलट बता रहा था कि हम लोगों का पूरा डिटेल मेडिकल चेकअप होता है, और इतना भीड़ भाड़ में छोड़ भी देते तो इसलिए वो फिट फाट रहते हैं। अब देखो हम लोगों को फ्लाइट में जब खाना पीना होता है पहले हम लोगों को दे देता है, उसके बाद वो एयर होस्टेस उनको दे करके देता है। फल तो वो आगे पहले चलाए कुछ समय, तो 2 घंटा का ही शुरू से ही खाना खाया तो सो जाएगा। हाँ, पायलट और सो जाएगा, हालत क्या होगी। तो हम विश्वास करके जाते हैं नहीं ये टेक ऑफ किया और लैंड भी ठीक से करेगा। तो ये विश्वास हर क्षेत्र में जरूरत पड़ता है। अभी वो डेप्थ हो गया, वो विश्वास बन गई क्या है, भक्ति में। देखना शब्द चेंज कर दिया, भक्ति में। देखो श्रद्धा से भक्ति को पावरफुल मानी गई है। पहले विश्वास, उसके बाद श्रद्धा, उसके बाद भक्ति। गुरु और वेदांत वाक्य के प्रति विश्वास को श्रद्धा कहते हैं, और भगवान के प्रति जो विश्वास है, भगवान के प्रति जो समर्पण है, भगवान के प्रति जो लगाव है, वो भक्ति है। तो विश्वास यहां कहते नहीं, वो प्रारंभिक साधना विश्वास था। अब क्या है, भक्ति ही। देखो कितना पावरफुल शब्द है। भक्ति डेडिकेशन, भक्ति समर्पण, भक्ति में लगाव, भक्ति में झुकाव, अर्थात गुरु के प्रति लगाव है, गुरु के प्रति समर्पण है, गुरु के प्रति झुकाव है, गुरु को समर्पण कर दिया। अभी पृथु मैं चतुर्थ स्कंद में ले रहा हूं, सनत कुमार आए तो पृथु तुरंत उठ जाते हैं। क्या ब्यूटीफुल वर्णन है। कभी कभी छोटे छोटे शब्द हमें ध्यान नहीं जाता है, कैसे उठ जाते हैं ना, जैसे प्राण चला जाता है बाहर, या तो मनुष्य का मन किसी विषय भोग को लेकर के झटती, झटती माने झटकता, तुरंत जाता है। वैसे ही पृथु राजा उठ गए और प्रणाम करने लगे और उनको समर्पण किया और उनको पूजा की और चरण पादुका की सेवा किया। फिर जितने षोडशोपचार पूजा होती है, अर्घ्यम दीपम, वो सब किया। फिर बाद में कहा मेरा भाग्य धन्य है आप जैसे संत को याद है। और क्या लिखा है भागवत में पता है, कभी कभी मेरा छूट गया था, इस बार मैं जब ध्यान बताया। भवाग्रज, भवाग्रज माने क्या पता है, आप शंकर से पहले उत्पन्न हुए हैं। बात भी सही है। ब्रह्मा जब सृष्टि करने के लिए सोचा, आंख बंद करके ध्यान किया, तब ये 4 उत्पन्न हो गए मन से ही। उसके बाद रुद्र हुए शंकर। तो आप तो भवाग्रज है, अर्थात भगवान शंकर से पहले आप। शंकर भी आपको बड़े भाई करके मानते हैं, नारद भी आपको बड़े भाई करके मानते हैं, आप ऐसे हैं। फिर जो उपदेश दिया उसमें भक्ति, ज्ञान, उपदेश। तो गुरु के प्रति जो भक्ति है, लगाव है, समर्पण है, डेडिकेशन है, वो है श्रद्धा। 5 तक हो गया। अब छठा, ऐसे विवेक चूड़ामणि क्योंकि ग्रंथ है, उसमें भी श्रद्धा के बारे में है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणा, अर्थात जो शास्त्र के वाक्य है, जो गुरु वाक्य है, वो सही है, सत्य बुद्धि अवधारणा, कोई गलत नहीं, जो कह रहे हैं वो सच है, सही है और मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसी जो भावना है ना, सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलब्ध है, जिसके कारण वस्तु की प्राप्त होती है। वस्तु माने मैंने कहा था ब्रह्म, वस्तु माने भगवान, वस्तु माने सत्य, वस्तु माने जो ऑब्जेक्ट नहीं,
वस्तु माने जो परमात्मा सब में व्याप्त है, वो जो वस्तु प्राप्त करने के लिए जो क्वालिटी जरूरत है उसको श्रद्धा कहते हैं। ठीक है, अब हम समाधान जा रहे हैं। जनरली समाधान का शब्द क्या होता है? किसी को लगा अच्छा वो जो समाधान हो गया ना, क्या समाधान हो गया? वो जो प्रॉब्लम था, समस्या थी, समाधान हो गया। तो कहते हैं हाँ, तो समाधान का अर्थ है समाधान, सॉल्व। डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम? यस, सॉल्व, समाधान, ये व्यवहार होता है। यहां पर क्या है, तत्वबोध में शॉर्ट सूत्र है ना, तत्वबोध। मैं जानबूझ के कंपेयर करके बताता हूं तत्वबोध से, इसे आसानी हो जाती है समझाने के लिए। हर कोई चीज भी कंपेयर करना पड़ता है ना। अगर आप गाड़ी भी भाड़ा में लोगे रेंट में 4 दिन के लिए, तो भी कंपेयर करते हैं ना, कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सी गाड़ी ठीक है, नहीं है, तो कंपेयर। तो कहते समाधान का क्या परिभाषा है? तत्वबोध में क्या दिया? चित्त एकाग्रता इति समाधानम। चित्त की जो एकाग्रता है, चित्त एक होता है मन और एक होता है चित्त। मन संकल्प विकल्पात्मक मन, मन भावनात्मक मन, जिसमें भावना आती है वो मन है। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि। चित्त क्या है? न स्मरणात्मकम चित्त, माने स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज। जैसे मन में हमारा कुछ पूर्व जन्म के और इस बार तो स्मरण है, उससे निकलता है। और एक चित्त का अर्थ है मन बुद्धि जब इंटीग्रेटेड हो जाते, समन्वित हो जाते, एक साथ हो जाता है, उसको कहते हैं चित्त। क्योंकि साधक के पास अभी वैराग्य आ गया, साधक के पास विवेक हो गया, साधक के पास समा आदि 5 गुण हो गए, तो अभी और वो लो लेवल में नहीं है, वो उड़ गए, इसलिए उसका चित्त हो गया, समो हो गया ना, दमो हो गया, तो इसलिए उसको चित्त कहते हैं। इंटीग्रेटेड माइंड एंड इंटेलेक्ट, गुरुदेव कहते हैं समन्वितम। अथ चित्तम समाधातम न शक्नोषि मयि स्थिरम, भगवान गीता 12 चैप्टर में भी कहते हैं मयि एव मन आधत्स मयि बुद्धिम निवेशय, अर्थात मुझ में तुम्हारा मन को रखो। मयि एव मन आधत्स मयि बुद्धिम निवेशय, तुम्हारे बुद्धि को मुझे डालो। अब नेक्स्ट मंथ, इसके बाद नेक्स्ट मंथ माने मार्च में, अप्रैल में वो 12 चैप्टर देखेंगे। 11 चैप्टर हम लोग मार्च में देख लेंगे। तो उसमें ये वर्णन है, ये मन और बुद्धि दोनों डालो, उसी मनोबुद्धि को ही चित्त कहते हैं। चित्त एकाग्रता, कंसंट्रेशन, पेनिट्रेशन, एकाग्र, उसको समाधान कहते हैं। यहां क्या कहते हैं देखिए, चित्त एकाग्रम तसल्लक्षे, अर्थात खाली चित्त एकाग्र किसी भी हो जाता है। कब? जब आप क्रिकेट देख रहे हो, जो क्रिकेट प्रेमी है ना, वो क्रिकेट देख रहा है, मम्मी कहता है बेटा खाना, 1 मिनट, अब मारा, अब मारा, अब मारा, अब मारा, अरे गड़बड़ हो गया, अब मारा, छक्का, जंप कर रहा है, तो मम्मी ने खाना जो रखा वो भी जंप किया। तो अर्थ क्या है? कोई वस्तु, घटना, प्रक्रिया में जब मन लग जाता है, उसको कहते हैं एकाग्र। यहां पर कहते हैं ठीक है, मगर अपना लक्ष्य में, ये लक्ष्य क्रिकेट देखना, ये लक्ष्य पैसा जब गिनेंगे ना, कोई अगर बोलेंगे तुमको 10 रुपया का या 100 रुपया का या 50 रुपया का 10,000 दे दिया, और कहा अगर ज्यादा है ना वो तुम्हारा है, गिनो। और देखना 3 घंटा तो गिन ही रहा है, कम हो रहा था और मुश्किल, अरे कम हो गया, फिर देखा कि ज्यादा हो गया, फिर हो गया, फिर देखा कि समान हो गया, फिर लास्ट में देखा समान है। तो उस समय चित्त एकाग्र 2 घंटा तक लगा हुआ है, कोई बात कर, चुप, अभी डिस्टर्ब मत करो। तो कहते वो एकाग्र नहीं, बाहर के एकाग्र नहीं, संलक्ष्य, अपना जो लक्ष्य है, अपने जो जीवन के जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है ना, वास्तविक लक्ष्य, सत लक्ष्य शब्द है, सत लक्ष्य, ये सब इंपोर्टेंट है। वास्तविक लक्ष्य, सत लक्ष्य, बाकी सब असत लक्ष्य, आता है जाता है। हाँ, जब क्रिकेट के लिए ध्यान रखते तो उस समय वही है,
फिर जब दूसरा चाहते क्रिकेट हट गया दूसरा, मगर जो सत्य लक्ष्य है ये कभी भी नष्ट नहीं होगा, जो परमात्मा को जानने के लिए। ये हो गया 3। अब चौथा याद रखेगा, वैराग्य विवेक 2, 3 नंबर में सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम। अब है मुमुक्षुत्व 9 नंबर, संसार बंधन मुक्ति कथम में स्यात् कदा विभो इति या सुदृढ़ा बुद्धि वक्तव्या सा मुमुक्षता। तत्वबोध में सूत्रात्मक में मुमुक्षुत्व का अर्थ बताया, मोक्षों में भूयात इच्छा। अर्थ क्या होता है? मैं मने मेरा, मोक्ष मने मोक्ष में, मोक्ष में मेरी इच्छा हो, भूयात मने हो, मोक्ष में भूयात इच्छा, मेरी मोक्ष में इच्छा हो, इच्छा है ना स्त्रीलिंग इसलिए मेरी, मोक्ष में मेरी इच्छा हो, बस ये मुमुक्षुता। मुमुक्षुत्वम सेम है, मुमुक्षुत्वम या मुमुक्षता, ये स्त्रीलिंग है, वो भाववाचक शब्द है। विवेक चूड़ामणि में क्या बताया? अहंकारादि देहांतान बंधन ज्ञान कल्पितान, अर्थात ये जो बंधन है, और ये बंधन कहां से उत्पन्न हुआ? सही रूप में नहीं है, जैसे कपड़े में दाग है वो सचमुच है, तो उसको नींबू से पेट्रोल से कुछ दूर कर सकते हैं, मगर अगर किसी ने सोच लिया कि पता काला तो दिखाई दे रहा है, अब जब सोच लिया काला दिखाई दे रहा है तो उसको दूर कैसे करते? उसके एक ऐसे हो सकता है कि उसका जो चश्मा है ना, वो चश्मा थोड़ा सा एक स्पॉट काला है चश्मा में, तो ऑटोमेटिक चश्मा के काला के कारण उसे दिखाई देता है, तो इसलिए चश्मा को क्या करना पड़ेगा? बाहर करके साफ करना पड़ेगा, उसमें नहीं, शर्ट को नहीं, शर्ट को साफ नहीं करना पड़ेगा चश्मा को, या अच्छा चश्मा नहीं पहना है, या तो चश्मा पहना है सब ठीक है फिर भी लगाओ, नहीं तो काला तो है, काला तो है, इसका अर्थ है मन के चश्मा में, मन में लगा हुआ है, इसीलिए कहते हैं कल्पिता है ना शब्द। बंधन अज्ञान कल्पिता, मैं अपरोक्षानुभूति की तरफ आऊंगा, पहले इसको कर लेता। ये जो बंधन है ये कल्पित है, और क्या बंधन है ना? बंधन ये है अहंकारादि देहांता, ये अहंकार आदि देह को, अहंकार देह मन इंद्रिय को मैं समझ लिया, यही बंधन है। किम बंध ना? अनात्मने आत्मबुद्धि इति बंध, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना और आत्मने अनात्म बुद्धि इति बंध, यही अध्यास। किम अध्यास? को नाम बंध? विवेक चूड़ामणि में इसलिए उत्तर दे रहे आगे। तो बंध ये है अहंकारादि देहांतन बंधन, वो अज्ञान कल्पिता, ज्ञान अज्ञान से ही ये कल्पित, अज्ञान का ही लड़की का नाम है कल्पना, उसी से ये कल्पना मात्र है, कोई है नहीं, इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन कम्स आउट ऑफ इग्नोरेंस, उसको पता नहीं, इसी से दूर होने के लिए उसको कहते हैं मुमुक्षुत्व। ये जो संसार जो बंधन है इससे दूर होने के लिए, आप देखना अभी हम अपरोक्षानुभूति में आएंगे बड़ा क्लियरली है। संसार बंध निर्मुक्ति ही, संसार रूपक बंधन, स्वामी जी संसार रूपक बंधन से निर्मुक्ति मुमुक्षुत्व नहा। इसका अर्थ यह है कि जिसके अंदर मुमुक्षुत्व गुण होगा उसको संसार से भागना पड़ेगा, इसका अर्थ है उस दिन मरना पड़ेगा। या तो अगर आप बोलोगे कि जो अपना अपना घर में है उसको छोड़ करके जंगल जाना पड़ेगा,
देखो यहां शब्द कहते हैं संसार, जगत नहीं। अगर जगत से छोड़ना पड़ेगा तो कहते हैं हाँ, वस्तु जो देश है उससे अलग करने के लिए बता रहे हैं। एक होता है जगत और एक होता है संसार। इमानुएल कैंट एक विचारक, विदेश के विचारक है, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, जगत क्या होता है और संसार क्या होता है। द थिंग्स एज इट इज इक्वल टू वर्ल्ड। जगत जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये घड़ी है, एज इट इज, ये जगत है। तो मैं जगत को अगर व्यवहार करूंगा, घड़ी को अगर जगत समझूंगा, कोई अगर समझेगा ये घड़ी जगत है व्यवहार करने के लिए, ये घड़ी की परिभाषा क्या है, यूटिलिटी वैल्यू है, वॉच है, वी हैव टू वॉच टाइम। बस अगर इसको क्या बताया, एज इट इज करोगे, ठीक है, व्यवहार कर रहे, खराब हो गया जाके ठीक करोगे, टूट गया नया लोगे, बंद हो गया बैटरी चेंज करोगे, क्योंकि उसका अपना सिस्टम, उसके अपनी प्रक्रिया, उसके अपने मैकेनिज्म है, उसका अपना स्वरूप है, उसके साथ डील करोगे होगा नियम। तो ये दुख नहीं देने वाला जगत, क्योंकि एज इट इज। बट संसार क्या है, एज आई वांट, माने ऑब्जेक्ट वो मुझे सुख देता है, ऑब्जेक्ट के बिना मैं रह नहीं सकता हूं, यही संसार है। देखो पति पत्नी साथ में रहे, बच्चे साथ में रहे, पिताजी माताजी साथ में रहे, वो जगत में रह रहे, मगर एक दूसरे से अटैचमेंट होना संसार में रहना। घड़ी मुझे सुख देगी, संसार। घड़ी के बिना मैं नहीं रह सकता, संसार। घड़ी बहुत अच्छा है मेरे प्रति, उसके प्रति आसक्ति, संसार। तो जहां अटैचमेंट, जहां उसके बिना नहीं रह सकते, जहां उसके प्रति एक इमेजिनेशन, ये संसार है। तो देखो हम एक ही जगत में रहते हैं मगर संसार सबका अलग अलग है। एक घर में 5 लोग रहते हैं तो एक घर में रहते हैं, एक ही बेड में भी रह सकते हैं, मगर सबका संसार अलग अलग है, क्योंकि सब अपने इमेजिनेशन में रहते हैं, सब अपनी चिंता में रहते हैं, सब अपनी सोच में रहते हैं। कहते ये जो सोच है जगत के प्रति, संसार के प्रति, देह के प्रति, हटाओ। देह देहन अहंकार आदि देहंतन बताया, ये जो सोच रहे हो ये अहंकार ही मैं हूं, जीव भी मैं हूं, उसको हटाओ। तो संसार बंध निर्मुक्ति ही, कितना सुंदर शब्द देखा ना, संसार में ही। ये जो संसार है उसको हटाओ, जगत को हटाने के लिए नहीं कह रहे, और संसार को हटाना ही है। संसरति संसार, जो चलता रहता है। और एक विवेक चूड़ामणि में जो मोक्षोत्तम का की परिभाषा बताई, उसमें है क्या, स्वस्वरूप अवबोधेन। आप त्याग क्यों कर रहे हो, आप हटाने के लिए क्यों चाह रहे हो, लक्ष्य क्या है, स्वस्वरूप अवबोधेन, अपना स्वरूप को जानने के लिए। मुमुक्षुत्वम है वो। अगर हमारे अंदर तीव्र वैराग्य है, हम इस संसार के बंधन को हटाना चाहते हैं, क्योंकि हमें परमात्मा को जानना है। मुक्ति क्या है ना, मुक्ति ही अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति। भागवतम 2 स्कंद में है, मुक्ति अन्यथा रूपम हित्वा, अन्यथा रूपम को छोड़ करके अपने स्वरूप में अवस्थित। यहां पर कहा, क्या कहा, स्वरूप, स्वस्वरूप अवबोधेन, जानने के लिए, अवबोध माने जानने के लिए, उसको मुक्ति कहते हैं। यहां शब्द देखिए, मुमुक्षुत्वम में संसार बंधन निर्मुक्ति ही कथम में स्यात् कदा विभो। यहां और थोड़ा सा डेप्थ बताया, मेरी कब होगी, कैसे होगा, ये जो भावना है ये मुमुक्षुत्व है। मुमुक्षुत्व मतलब मोक्षों में भूयात इच्छा जैसे था, अर्थात कब होगा, तड़प है। विवेक चूड़ामणि में मुमुक्षुत्व 3 प्रकार बताया, एक मंद और एक मध्य और एक तीव्र।
मंद क्या है? हाँ ठीक है, जान लिया, शास्त्र पढ़ लिया, थोड़ा सा जान लिया, अच्छा उसमें मुमुक्षुत्वम पॉइंट आता है तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें एग्जाम भी आएगा। अब कोई एमए में पढ़ेगा फिलोसफी, वो पढ़ेगा तो ठीक है, मुमुक्षुत्वम पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लिया, जान लिया, मंद। फिर मध्य, हाँ ठीक है, जब तक मुमुक्षुत्वम नहीं है तब तो नहीं होगा, पर मुझसे होता नहीं है, ठीक है। और तीव्र है, उसके बिना और कुछ नहीं है, उसके बिना। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, किसी सन्यासी के जटा में आग लग गई और वो दौड़ रहा है और आप उसको बुला रहे हो कि भाई ना क्या ना, हमारा एक भोज है और तुम आओ, हम तुमको दक्षिणा देंगे, पुलाव और खीर सब बढ़िया रखे हैं, थोड़ा आ जाओ। तो अभी रखो तुम, मैं मुझे चाहिए पानी, बताओ कहाँ, तालाब कहाँ है, नदी कहाँ है बताओ, क्यों ना मेरे अंदर जो आग लगी है जो जटा में, वो खीर पुलाव दक्षिणा से काम नहीं देगा, मुझे मुझे पानी चाहिए। तो उसके अंदर जो तड़प है पाने के लिए पानी, वो ही मुमुक्षुत्वम है। वो कुछ नहीं चाहता, सब छोड़ देता है। ऐसे किसी ने पूछा किसी गुरु को, मुमुक्षुत्वम कैसे, जो वर्णन है संसार बंध निर्मुक्तम मुक्ति ही कथम में स्यात् कथा कदा भी, वो एक तड़प होना चाहिए तुम्हारे अंदर, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा प्रभु। रामकृष्ण परमहंस रात 12 बजे उठ जाते थे, सब सोए हुए, गांव है, मैं गया हूं कामारपुकुर, जो उनके बर्थ प्लेस है, पूरा गांव है, पेड़ पौधे, जैसे यहाँ के गांव में खलिहान है और जमीन है, खेती है। तो वो रात में चांदनी रात होती थी, खेती में जो वहां गेहूं नहीं है, वो धान है, धान के जो पेड़ पौधे, वो हरियाली हिलते रहते थे, उतना देखकर बड़े खुश हो जाते थे और चिल्लाते थे कि प्रभु मुझे आपका दर्शन कब मिलेगा, मैं इस संसार से कब मुक्त पाऊं। ऐसे सोचते सोचते रोते थे और मूर्छित होके पड़ जाते थे। 12-1 बज जाते थे, उनको भाव आने में समय लगता था, मूर्छित हो जाते थे। सवेरे ये लोग अपने पिता माता जब देखते थे, कहे नहीं कहाँ गया, ढूंढते थे तो वहां रहते थे, फिर पानी दे के लाते थे। वो जो भाव है तड़प, एक गुरु को पूछा कि मेरे तड़प वो भावना कब आएगी, बताता हूं। पुराने जमाने का था, गुरु और शिष्य स्नान करने के लिए गए। आदत है कि शिष्य गुरु का कपड़ा रखेंगे तो पकड़ेंगे, तो गुरु ने कहा कि एक काम करो, तुम इधर आओ ना जी, तुम जो मेरा कपड़ा है बाहर रख लो, तुम इधर आ जाओ। नहीं नहीं गुरुदेव, आप स्नान कर आओ ना, तुम अंदर आओ। तो अंदर आए, तो उन्होंने क्या किया, उस शिष्य के जो सिर है, बड़ा सुंदर सुंदर बाल था, बाल को पकड़ा और दबा दिया, दबा दिया कर, वो तो छटपटा रहा है, छटपटा रहा है, और उसके बाद उसको उसको निकाला कि क्या गुरुदेव क्या है, कुछ नहीं है, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर है, बताओ क्या। अभी जो 1 सेकंड से पहले तुम अंदर थे, उस समय तुमको क्या लग रहा था कि अभी स्नान करने के बाद मंदिर में जो भोग है वो खाओगे, ना सोओगे ना, गुरुदेव कुछ नहीं लग रहा था, फिर एक ही लग रहा था, क्या, इस पानी से कैसे मैं निकलूं। बस यही अगर भाव होगा, इस संसार के बंधन से मैं कैसे निकलूं, जानना मुमुक्षुत्वम है। संसार बंध निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विभू, यहाँ कंसंट्रेटिव है, यहाँ भाव गहराई है। हम लोगों ने पढ़ा था तत्वबोधादि में, वो इसमें क्या, जैसे वो हे विभो, जैसे आतन, हे विभो, जैसे अपराध क्षमापण स्तोत्रम में, मैंने कुछ कुछ नहीं किया, आपको याद करो, मुझे माफ कर दीजिए, हे विभो मेरी मुक्ति कब होगी, कैसे होगी, दोनों खत्म और कदा। कथम मने कैसे, कदा मने कब, ये भावना, क्या ब्यूटीफुल भावना अंदर। इति या सुदृढ़ा बुद्धि ही, देखो एक एक शब्द को ध्यान रखना, मैं सोच रहा हूं चला जाऊं और जा नहीं पा रहा हूं क्योंकि एक एक शब्द है।
बुद्धि में सुदृढ़ है ना, कभी आती है कभी जाती है, ऐसे नहीं, हवा की झोंका जैसे आई और गई, ऐसे नहीं। दृढ़ माने डिटर्मिनेशन, सुदृढ़ डिटर्मिनेशन है ये, सुदृढ़ बुद्धि ही, इसी को ही मुमुक्षुत्वम कहते हैं। बढ़िया, 4 हो गया। तो स्वामी जी 4 होने के बाद क्या होता है ना, 4 क्वालिटी होने के बाद विचार कर पाता है। ओह हाँ, वैराग्य नहीं होगा तो विचार नहीं कर पाएगा, विवेक नहीं होगा तो विचार नहीं कर पाएगा, ये गुण नहीं होगा तो ये भाग जाएगा। जो क्षमा, मन भागता रहेगा, मन कंट्रोल नहीं है, इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, कुछ चीज देख लिया इसको भी ले ले, किस दे देख लिया इसको खा ले, तो ऐसे होगा। इसलिए ये 4 क्वालिटी होगा तब विचार कर सकता है, तो वो सीरियस स्टूडेंट है। द स्टूडेंट इज वेरी सीरियस, उस समय और कुछ नहीं। चलते हैं 10 नंबर। उक्त साधन युक्तेन विचार पुरुषेण ही कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मना शुभमिच्छता। एक एक शब्द में बहुत गहराई है। इस प्रकार उक्त, उक्त माने कहा गया, ओवरसाइड, जो बताया गया है, उक्त जो बताया गया है, साधन, ये जो साधन 4 प्रकार, ये संपत्ति है। हनुमान जी अपना काम करने के बाद सुंदरकांड में विभीषण सभा में जाते हैं और कहते हैं कि भैया, हे राजा, सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगाम अस कहाई। नाथ माने यहां पर रावण के लिए, जो विभीषण कह रहे हैं। हम लोग सुंदरकांड पाठ करते हैं ना हर महीना, इसमें आता है सुमति कुमति सबके उर रहाई, उर माने हृदय, सबके उर में रहाई, शब्द देखना गोस्वामी जी के, सुमति कुमति, ये बुद्धि में ही 2 प्रकार के, जब खराब है तो कुमति, जब अच्छी है तो सुमति। तो सुमति कुमति सबके उर रहाई, सबके सबके नाथ, हे नाथ, ये कौन कहता है? पुराण निगम अस कही। देखिए शब्द अभी जा हम लोग देख रहे थे, निगम, निगम में और आगम पुराणों में भी यही कहा गया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अगर किसी के अंदर सुमति है तो संपत्ति अपने आप में आ जाता है, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो विभीषण बड़ा सुंदर कहते हैं जहां कुमति है वो अपने आप विपत्ति है, अगर किसी के अंदर विपत्ति है मैंने इसकी कुमति है, और किसी के अंदर सुमति है तो विपत्ति है। संपत्ति नहीं व संपत्ति ही, एक सुंदर श्लोक है। ऋषि कहते हैं तुम जिसको संपत्ति बोलते हो ना, वो हम इसको संपत्ति नहीं मानते। अच्छा, तो शिष्य पूछता है, श्रोता पूछता है, संपत्ति आप किसको कहते हैं ना? तुम बताओ, तुम संपत्ति, मैं तो मना कर देता हूं ना, तुम बताओ ना। पैसा, करोड़, धन, इसको हम संपत्ति कहते हैं। धन संपत्ति जोड़ता है शब्द भी, हाँ, उसको हम संपत्ति नहीं मानते। अच्छा, आप नहीं मानते हैं ना? संपत्ति की परिभाषा आपकी अलग है। हाँ, विपत्ति नहीं वो विपत्ति। अब बताओ तुम विपत्ति किसे मानते हो? ना विपत्ति माने जिसके पैसा नहीं है, दुख है, दारिद्र है, पैसा था खो गया, पैसा था कम हो गया, है ना। जैसे कई एक पिताजी 2 बेटे को देंगे, भाई तुमको मैं देता हूं 1 लाख, तुमको भी 1 लाख, बिजनेस करो, और एक बढ़ जाता है बड़ा और छोटा नहीं बढ़ता। तो क्या है ना, जिसने काम को, कर्म को महत्व दिया, खुद कर लिया,
तो बढ़ जाता है। और जिसने आदेश दिया, हुक्का पहन करके आदेश दिया कि करो करो, वो सब लोग भाग जाएंगे, करेंगे नहीं कुछ, है ना, यही है। तो जहां संपत्ति है, तो बोल रहे देखो देखो देखो, संपत्ति और विपत्ति के परिभाषा तुमने ये सोचा, हम नहीं मानते। संपत्ति नहीं व संपत्ति, विपत्ति नहीं व विपत्ति। फिर संपत्ति किसे कहते हैं आप ना, हमारी परिभाषा अलग है। क्या? संपन्न नारायण स्मृति, भगवान को याद अगर कर रहे हो तो ये संपत्ति है। और विपन्न नारायण विस्मृति, भगवान को भूल गए तो फिर विपत्ति है। कुमति सुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम सकहई। जहां सुमति संपत्ति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो संपत्ति जो है, उक्त साधन युक्तेन, ये संपत्ति संपन्न है, ये संपन्न, हम लोग कहते हैं संपन्न व्यक्ति, ये संपन्न परिवार से है, संभ्रांत परिवार से है, तो संपन्न है, उसके पास है बहुत कुछ, तो क्वालिटी है। तो इसलिए 6 फोल्ड क्वालिटी कहते हैं उसको। उक्त साधन युक्तेन, ऐसे हो विचार पुरुषेण ही, पुरुष जो युक्त है, युक्त पुरुष वो ही विचार कर सकते हैं। किसके लिए? शुभ इच्छा के लिए। शुभ इच्छा अर्थात परमात्मा को जानने के लिए। ज्ञान के 7 साधना है, सब 7 स्टेप्स। कहाँ है? योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में ज्ञान के 7 भूमिका है, 7 साधना है। नंबर 1 शुभेच्छा, याद रखें, नंबर 1 शुभेच्छा, अर्थात मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, मेरे अंदर एक इच्छा हो कि मैं भगवान को जानूं, मैं परमात्मा को अनुभव करूं, वो शुभेच्छा। नंबर 2 विचारणा, वो विचार करना शुरू कर देता है। इसलिए यहां देखें कि बताते हैं, उक्त साधन युक्तेन पुरुषेण ही विचार कर्तव्य, ऐसे पुरुष ही विचार कर लेता है। तो सेकंड है विचारणा। थर्ड है तनुमानसी, अर्थात तो उसका मन सूक्ष्म हो जाता है, तनुमानस, मन सूक्ष्म हो जाता है। और चौथा है सत्वापति, अर्थात सत्व को धीरे धीरे समझता है। और 5वां है असंशक्ति ही, असंशक्ति माने आसक्ति से दूर हो जाता है, डिटैचमेंट। एंड छठा है पदार्थ भावने, अर्थात संसार के जो पदार्थ है उससे विस्मरण हो जाता है, अभावने, पदार्थ अभावने। एंड लास्ट है तुरीयगा। ऐसे समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। आप कहीं पिकनिक में गए, स्वामी जी अभी कोविड अभी तो खत्म हुआ है, तो पिकनिक में कहाँ गए? मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं, डायरेक्ट बता देता हूं। अब वाटरफॉल हो रहा है और वहां बहुत तेज है, और वहां से पानी है, सब लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा, देखते ही आप निर्विकार थे, और आपके जो फ्रेंड है, दूसरे लोग हैं, बच्चे हैं, तो दादा दादी आ जाओ ना, आ जाओ, तो आपके अंदर भी जाएं। फिर पूछा कि चलो चलो, वो है शुभेच्छा। अभी समझ में आया? शुभेच्छा। फिर गए तो, मगर उसका जो पानी आपने देखा है, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो जो विचार करना, उसको बोलते विचारणा। फिर उसके बाद आप ये जो पानी के जो तटभूमि है, बेला भूमि है, पानी तक नहीं पहुंचे, उसको कहते तनुमानसा। देन आपका पैर, चप्पल रख दिया जो था, पैर थोड़ा सा पानी में आया, उसको कहते हैं सत्वापति। देन आप अपना जो ड्रेस, जो ठंड दिन है तो ओवरकोट ये से निकाला, उसको कहते असंशक्ति। क्लियर? देन उसके बाद जब पानी के आप घुटनों तक घुसे और कमर तक और कंठ तक आ गए, तो बाकी सब भूल गए, उसको कहते हैं पदार्थ भावनी।
और जब डुबकी मार गए तुरियगा। ऐसे ज्ञान के भी सप्त भूमिका है। तो पहले क्या चाहिए? शुभ इच्छा, उसके बाद विचारणा, फिर उसके बाद मनुष्य करता है। अच्छा ऐसे ही क्या ना? हाँ। अच्छा, बिना विचार से परमात्मा को नहीं जान सकता ना। अगर तुम बोलोगे कि नहीं बिना विचार से हम करेंगे, होगा नहीं। 11 नंबर, नोत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेणान्य साधनैः यथा पदार्थ भानम मे प्रकाशेन बिना क्वचित। नोत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेण अन्य साधनैः। विचारण को छोड़ करके और कोई भी साधन नहीं है जिससे ज्ञान हो सकता है, क्योंकि विचार के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये जो कमरा है ना, सब उंड कटन है और हम लोग बैठे, ऑल एंड सडन लाइट चली गई, अंधारा हो गया। तो कौन रात में, सोचो अभी तो थोड़ा सा आ जाता है प्रकाश, रात में पता ही नहीं चलेगा। आप घर में अनुभव करते होंगे। अब आपका जो टर्च लाइट है, जो मोबाइल है, आजकल तो मोबाइल है, आप दबा दो तो लाइट दे देता है। पुराने जमाने में 50 साल पहले लाइट जब चली जाती है, अरे वो कहाँ रखा, पहले जब लाइट चली जाती ना, फर्स्ट आगे माचिस कहाँ है कि नहीं? आजकल ये शब्द नहीं जरूरत है, क्यों? मोबाइल कहाँ है, क्योंकि वो मोबाइल दबा दो तो हो जाएगा। और अगर कॉल आ गया तो और भी बढ़िया है, लाइट दे देगा। तो 50 साल के पहले की बात, जब लाइट चली गई, पहले कहेंगे क्या, बोले माचिस कहाँ है। क्यों? माचिस के क्या जरूरत है? क्योंकि माचिस से ही बाकी सब चीजें जान लेंगे। अब बताओ माचिस की कितनी जरूरत है? इसी प्रकार विचार के माध्यम से ही ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पदार्थ को जानना, नीचे लिखा है पदार्थ भानम यथा, यथा माने जैसे, पदार्थ भानम ही प्रकाशेन बिना क्वचिते, बिना प्रकाश से पदार्थ को जान नहीं सकते। जान सकते क्या? बहुत चीजें हैं, घड़ी है, माचिस है, और आपका कुछ चीजें हैं। अब स्टिक चाहिए, क्या क्या सब चीजें चाहिए, दवाई चाहिए, पानी चाहिए। तो पहले चाहिए प्रकाश, बिना प्रकाश में पदार्थ को नहीं जान सकते। इसी प्रकार बिना विचार से नहीं जान सकते, विचार करना पड़ेगा। हम तो सोच रहे थे बिना विचार से हो जाएगा, थोड़ा सा सुन लेने पर हो जाएगा। अरे सुनोगे विचार करने के लिए। स्वामी जी आप विचार के बदले ऐसा और कुछ शब्द नहीं है ना क्या? आचार, विचार क्या जरूरत, थोड़ा अचार फचार खा ले ना, नहीं होगा। बिना विचार से ज्ञान नहीं हो सकता। अच्छा विचार करो, फिर आचार अपने आप आ जाएगा। तो विचार करना, हाँ कैसे करना विचार बताते हैं कैसे। चल राजी तो हो गए ना विचार करने के लिए? हाँ राजी हो गए। तो यहाँ आ गए हैं और इधर ऑफलाइन सुन रहे हैं और ऑनलाइन सुन रहे हैं। आप जो बोल रहे हो मानना पड़ता है। और आप लोग ना बहुत चालाक लोग हैं ना, कैसे पहले से बोल दिया श्रद्धा। क्या बोलती है? गुरु वेदांत वाक्य विश्वास श्रद्धा। और यहाँ क्या बताया? निगम आचार्य वाक्य न भक्ति ही, वाक्य सु भक्ति। तो आप लोगों के वाक्य को भक्ति तो करनी पड़ती है। हाँ, तो आप लोग क्या बोल रहे हो? विचार। बिना विचार से होगा नहीं। बताइए कैसे विचार करेंगे, बताते हैं। कोहम कथमिदं जातम को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तीह विचारो सोऽयमीदृशः। एक, दो, तीन, चार। अभी तुम्हें मैं 4 प्रश्नों का विचार करने के लिए कह रहा हूं।
4 बातों के लिए। आचार्य कहते 4 बातों। पहला ही को हम, मैं कौन हूं। सेकंड है ये जगत कहां से उत्पन्न हुआ। थर्ड है इस जगत का कर्ता कौन है। और फोर्थ है इस जगत का उपादान कारण क्या है। मैं बड़ा कठिन कठिन प्रश्न डाल दिया। और देखो ये जो मैं कौन हूं साधारण के रूप में कोई नहीं सोचता। जैसे उन्होंने एक प्रश्न पूछा मुझे, स्वामी जी अपरोक्षानुभूति आप लोगे, इन कॉमन वर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपरोक्षानुभूति, इट इज ए गुड। तो इसी प्रकार मैं कौन हूं ये कोई नहीं विचार करता है। व्यवहार में भी बता तुम कौन हो। जैसे किसी का ऑफिस में भी आप घुस गए, आप कौन है, या फोन आया तुम कौन हो, तो बोलते जो थोड़ा अड़क अकड़ आदमी ना वो बोलता है तुमने फोन किया ना मैं फोन किया। तुमने फोन किया तो बताओ तुम कौन हो। सॉरी सॉरी मिस 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 कॉल बंद, फिर बताते हैं इसे। तो तुम कौन हो पूछते, मगर व्यवहार में मैं कौन हूं नहीं पूछते। एक लगता है ये क्या अटपटा है, मैं कौन हूं, मैं जानता हूं कौन हो तुम, मैं मिस्टर एंड सो। शादी किया हूं तो पति हस्बैंड, शादी नहीं किया तो मैन ब वुमेन ब बेटा ब स्कूलिंग ब कॉलेज, ये तो सब जानता हूं मैं, इसके बारे में क्या है पूछना पड़ता है तुम कौन हो। आचार्य के दारे बाबा तुमको अगर ऐसे ही पूछना है तुम कौन है तो सारा दुनिया पूछता है। मेरे पास आ गए तो कुछ उल्टा करना पड़ेगा, मेरे पास आया तो कुछ अलग करना पड़ेगा। सोचो मैं कौन हूं, क्योंकि तुम अपने बारे में मैं के बारे में बहुत कुछ अलग अलग सोच रखा है ना। हाँ मैं कौन हूं सोचो। और ये जो जगत देख रहे हो ना इदम, एक ये जगत कहां से आया, कौन बनाया। साइंस के दृष्टि से विज्ञान के दृष्टि से कुछ है। इस जगत का निमित्त कारण क्या, उपादान कारण। कर्ता माने निमित्त कारण और उपादान कारण। ये 4 प्रश्न को फिर हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि